चौकी इंचार्ज साहब, जो यही हुआ है कि वकील जो है अभियुक्तों की पैरवी नहीं करेंगे। एक कमेटी प्रोसिक्यूशन की पैरवी के लिए पदाधिकारियों समेत बनाई गई है। वो कमेटी लगभग 15 से 20 लोगों की है। उसमें सारे विद्वान अधिवक्ता हैं और बड़े बड़े अधिवक्ता क्रिमिनल के हैं। उन लोगों को प्रोसिक्यूशन की पैरवी के लिए अधिकृत किया गया है। अभी लेटर जारी किया जाएगा। तीसरा ये है कि सीबीआई की मांग की गई है, एसआईटी पर उंगली उठाया गया है, सदन ने उठाया है। यहाँ के लोग तमाम ग्रामीण अंचलों से भी बिलोंग करते हैं। सारे लोगों की मंशा, जनता की भी आज की डेट में विश्वास खत्म हो गया है। एक जैसा विश्वास कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर गया है। वो कहते हैं भगवान पे चढ़ाने का क्या मतलब जब सारे लोग यही 5 लोग मिलके खा लेंगे। उन लोगों का कहना है कि जो अभियुक्त जेल गए हैं, आरोपी हैं, वो लोग अभी बहुत ज्यादा उन पर कोई आरोप नहीं है। वो क्रियात्मक रूप से भले ही आरोपी बनाए जाएं, लेकिन उनसे आगे में भी बहुत लोग हैं जो कि दोषी हैं, जिन लोगों के बिना जानकारी की इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं हो सकता है। उन लोगों के नाम उजागर किए गए। श्री चंपत राय साहब हैं, श्री गोपाल राव साहब हैं और श्री अनिल मिश्रा जी हैं। लोगों ने सीईओ के नियुक्ति पर भी निपेंद्र मिश्रा पर प्रश्न खड़ा किया है कि वो शायद इसके पात्र नहीं, चूंकि ये भी सब उसी के हैं और ये भी गवर्नमेंट में रह चुके हैं, सरकारी सेवा में रह चुके हैं, इसलिए सीईओ होना उनका उचित नहीं होगा। संघ ने यह भी मांग की है कि संघ के भी पदाधिकारियों को उसमें भागीदारी दी जानी चाहिए कि जिससे अपनी बात को सही ढंग से कह सकें। सीबीआई मांग के साथ साथ ये भी कहा गया कि यहाँ के पुराने संतों को उसमें रखना आवश्यक था। अगर रखे गए होते तो शायद इतनी बड़ी चोरी ना हो पाती। ये लोकल लेवल पर सारे पर नजर रहती। बताइए, लोग दर्शन करने के लिए एक एक जेब की तलाशी सिक्के निकाले जाते हैं और इतने चांदी और सोने और चढ़ावा की धनराशियां सब बाहर निकल गई, लेकिन पता नहीं चल पाया। टॉप टू बॉटम जब तक लोग उसमें शामिल नहीं होते हैं तब तक ऐसा कोई कृत्य, ऐसी कोई घटना नहीं हो पाती। तो उन्होंने ताला भी खुलवाया था, बार एसोसिएशन ने ताला भी खुलवाया था, कार सेवा भी की थी और वहां पर सारे हमारे यहाँ के 4-5 वकला साहिबान इसकी पैरवी करते थे राम जन्मभूमि का, लेकिन वकील, संत, ये सारे लोग उस ट्रस्ट में शामिल नहीं है। ट्रस्ट का निर्धारण लोगों ने किया है, गवर्नमेंट ने किया है, हिंदू परिषद ने किया है, जो भी किया है, लेकिन उसमें वकील पैरवी करने के लिए तो थे, लेकिन वकीलों को उसमें रखा नहीं गया। हम कहते पद से रख लिए होते या बाई नेम रख लिए होते, कोई एक तो रहता। और संतों में बहुत पुराने संत तमाम हैं जो रहते, जिन्होंने अपनी पूरी कुर्बानी इस राम जन्मभूमि को इस स्थिति में लाने में कुर्बानी दी है। आज सारे लोग जो चाहें वो कह सकते हैं, अपना लेकर के 20 सिपाही और ये सब लेके घूमे, वो सब करें जो चाहें, लेकिन जो उचित योगदान जिन लोगों ने बिल्कुल अपनी कुर्बानी दी है वो लोग इस ट्रस्ट में शामिल आज भी नहीं है। इससे ये बहुत बड़ी घटना हुई है और ये घटना नहीं, चूक नहीं है, ये जानबूझकर चोरी की गई है। जो बैठक हुई है उसमें कई बिंदुवार जांच की मांग करी गई है, कई आपके अधिवक्ताओं ने कई अन्य बिंदु उठाए हैं जांच के लिए, क्या वो भी जांच सबसे पहले यही है कि टॉप टू बॉटम इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के आज तक की सबकी जांच होनी चाहिए और प्रोसीडिंग बुक को रोक लेना चाहिए, चिट फंड सोसाइटी को जमा कर देना चाहिए, मैं इसमें आगे चल के बढ़ाया ना जा सके। एसआईटी जांच कर तो रही, किया तो जांच उन्होंने, जितने नौकर थे, जितने ड्राइवर थे, यही ड्राइवर। बताइए, मालिक बैठा रहा है गाड़ी में, गाड़ी भी ड्राइवर लेके जाए, ड्राइवर चोरी कर ले, मालिक बैठा रहा है, वो आरोपी नहीं हुआ। आप लोग शीर्ष पे बैठे रहे, सारी चीजों का निर्धारण करते रहे। दर्शन कितने होंगे ये भी तय किया आपने, लोग कितने अयोध्या में प्रवेश किए ये भी आपने तय किया, और सारे लोग तय किए, सारी चीजों को तय किया, टॉप टू बॉटम तय किया। तो इन सब चीजों में आपका दोष नहीं है, कैसे नहीं है। यहाँ पे कोई घटना होगी हम नहीं जानेंगे, हम लोग जानेंगे ही, हम लोग भी दोषी हैं अगर ऐसी कोई घटना होती है तो। धन्यवाद। लेकिन अब मैं थक गया हूँ, अब जाने दीजिए। हम कोई वकील अगर पैरवी करता है तो उसके लिए उसके लिए एक बार पहले बता चुका हूँ, रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं।